ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, वासना के अनुसार ये जीव जगत देखता है। जैसी भावना दृढ़ होती है तैसा ही पदार्थ दृढ़ होकर के भासता भी है। हे राम जी, जब पवन क्षोभायमान होता है तब चित्त संवित नेत्र आदि द्वार के बाहर निकल कर रूप आदि का अनुभव करता है। कैसे करता है? कह रहे हैं कि जब पवन क्षोभायमान होता है, पवन का मतलब ये प्राण, अपने अंदर प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, 5 प्रकार के प्राण हैं। तो कहते हैं कि जब ये क्षुभित होते हैं, पहले तो जैसी भावना दृढ़ होती है वैसा ही जगत या वैसा ही पदार्थ भाषित होता है, और फिर जब पवन क्षोभायमान होता है प्राण शक्ति, तब चित्त संवित नेत्र द्वार से बाहर निकल करके शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि विषयों का अनुभव करता है। चिरकाल पर्यंत सत जानने का नाम जागृत है, वरना जागृत और सपने में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। कहते हैं कि लंबे समय तक जिस जागृत जगत का अनुभव किया है वो सतसा लगने लगा है तो स्वप्नवत, पर सतसा लगने लगा है। हे राम जी, वासना के अनुसार मन रूपी शरीर से जीव वासना के अनुसार, जैसी वासना होती वैसा ही शरीर बन जाता है कर्मों के अनुसार। और सबसे पहला शरीर क्या है? मन रूप शरीर है। हमारा आपका पहला प्रथम शरीर मन ही है। मन रूपी शरीर से जीव नेत्र पर आ जाता है, तब नेत्र हो जाते हैं चक्षु। खाने या चखने की इच्छा है तो रसना बन जाता है। वासना के अनुसार मन रूपी शरीर से जीव नेत्र, जिह्वा आदि के बिना जो रूप रस आदि का अनुभव करता है उसका नाम क्या है? स्वप्ना। कैसे बताया है? एक बार फिर समझ लें। वासना के अनुसार मन रूपी शरीर से जीव नेत्र, जिह्वा आदि के बिना, न नेत्र है न जिह्वा है फिर भी रस आ रहा है, नेत्र नहीं फिर भी दिख रहा है। और वासना के अनुसार जैसी वासना है वैसे ही सपना दिखता है। वहाँ कोई उजाला नहीं फिर भी सूर्य का उजाला वहाँ दिखता है। और मन रूपी शरीर से, मन ही सबका शरीर है, उस मन रूपी शरीर से नेत्र, जिह्वा आदि के बिना, न तो नेत्र तो 4 पाई पर पड़े सोया पड़ा है, न जिह्वा है, रसना भी नहीं है। वासना के अनुसार मन रूपी शरीर से जीव नेत्र, जिह्वा आदि के बिना जो रस, रूप रस आदि का अनुभव जो उसको होता है, उस अनुभवात्मक जगत का नाम ही तो स्वप्न है। हाथ पैर यहाँ पड़े पर वहाँ हाथ पैर का संकल्प हाथ पैर होकर के दिख रहा है। तो कहते हैं कि मन रूप शरीर ही जिह्वा आदि के बिना जो रूप रस आदि का अनुभव होता है उसका नाम तो स्वप्न बता दिया है। पर स्वरूप में की दृष्टि से अगर देखा जाए तो स्वरूप में ना कोई स्वप्न है और ना कोई जागृत है, ना कोई सुषुप्ति है। स्वरूप तो शुद्ध चैतन्य घन सत्ता है। यहाँ कह रहे हैं कि स्वरूप से ना कोई स्वप्न है और ना ही कोई जागृत है और ना ही कोई स्वप्न सुषुप्ति है। केवल सत्ता अपने आप में स्थित है। सत्ता मात्र, ये जो परमात्मा है अपने आप में स्थित है। किसी का अपने आप में कैसे स्थित है ये अपना आप कहते किसको हैं? अगर ऐसा कहें तो अपना आप है और जानना पना मात्र, ये सबका निज स्वरूप है। इस निज स्वरूप में
ये अपनी इसी महिमा में सदा स्थित रहता है। नारद जी ने पूछा था भूमा कहाँ स्थित है, तो बताया स्वमहिमना, अपनी महिमा में स्थित है। क्या है महिमा उसकी? सदा जानना, सदा प्रियता, सदा सत रहना उसकी अपनी महिमा है। ये अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होता। स्वरूप में ना कोई स्वप्न है, ना कोई जागृत है, ना ही कोई सुषुप्ति है। केवल ये सत्ता अपने आप में स्थित है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से, तीनों प्रकार की वृत्तियों से, स्थूल वृत्ति जागृत है, सूक्ष्म वृत्ति स्वप्न है, और कारणात्मक वृत्ति सुषुप्ति रूप जड़ता है। इन तीनों वृत्तियों से आत्मसत्ता रहित है। केवल सत्ता मात्र ही है जो अपने आप में स्थित है। उसी के फुरने का नाम, वही चैतन्य सत्ता जब बहिर्मुख फुरता है तो मन हो जाता है, तो उसी के फुरने का नाम, फिर मन के माध्यम से जो दिखाई पड़ता है वो जागृत जगत कहलाता है। उसी के फुरने का नाम जागृत अवस्था है, स्वप्न अवस्था है और सुषुप्ति अवस्था है। हे राम जी, चिरकाल फुरने का नाम जागृत है। चिरकाल पर्यंत यही फुरता चला आ रहा है, इसलिए लाख हजारन कल्प का उपजा ये संसार, हजारों कल्प का उपजा हुआ ये संसार है। ऐसा लगता है, इसमें लगता है अज्ञानी बंधन में, ज्ञानवान मुक्त हैं, कोई अमीर है कोई गरीब है। राग द्वेष मान अपमान आदि द्वंद्वों से भरा पूरा है ये संसार। तो यहाँ कहते चिरकाल फुरने का नाम जागृत है और अल्पकाल फुरने का नाम स्वप्न है। सो केवल प्रतीति मात्र का राम जी भेद है, वास्तव में कुछ भेद नहीं, दोनों एक जैसे ही हैं। ये मोह रूपी रात्रि में स्वप्न दिख रहा है जागृत अवस्था वाला, और वो निद्रा रूपी जड़ता में सोने के बाद में दिखता है स्वप्न रूप जगत। और ये मोह रूपी रात्रि में स्वप्न रूपी जगत ये भी है, पर मोह रूपी रात्रि का है। मोह निशा का शोभन हारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकार। ये मोह रूपी रात्रि का स्वप्न है, तो वो जड़ता, निद्रा रूपी जड़ता के समय, निद्रा आ जाने के समय जो जगत देखता है वो स्वप्ने का जगत कहलाता है। दीर्घ और स्वल्पकालीन इतना ही अंतर है। स्वप्न अवस्था स्वल्पकालीन है, जागृत अवस्था दीर्घ काल तक रहता है। और दीर्घ और स्वल्पकालीन स्थिति यदि छोड़ दें तो स्वप्न और जागृत में कुछ भी अंतर नहीं रह जाता है। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में स्वप्ने में भी सुखी और दुखी होते हैं, और अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में यहाँ जागृत अवस्था में भी, जागने पर भी हम और आप दुखी सुखी होते हैं। वास्तव में राम जी कुछ भेद नहीं है, किसमें? स्वप्न और जागृत में। जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु प्रपंच यथ प्रकाशते। जागृत स्वप्न और सुषुप्ति रूप प्रपंच जिसके द्वारा प्रकाशित होता है। प्रकाशित होना मानो जिसके द्वारा जाना जाता है, और जिसके द्वारा जाना जाता है उसी के आश्रय में भी है और उसी के द्वारा प्रकाशित भी है। ये कौन सा देव है जिसके आश्रय में मन और बुद्धि, चैतन्य सत्ता के आश्रय में मन और बुद्धि प्रकाशते हैं। मन जब सीधा सीधा प्रकाशित होता है तो स्वप्न अवस्था, जब मन के माध्यम से देह और जगत शब्द स्पर्श रूप रस गंध अनुभव में आते हैं तो ये जागृत अवस्था कहलाती है। जब केवल मन ही देखा जाता है साक्षी के द्वारा तो स्वप्न अवस्था कहलाता है। और जब जागृत भी नहीं देखा जाता, न स्वप्न देखा जाता है, इन दोनों का अभाव, तब जड़ता दिखती है। कुछ भी ना जाना ये दिखता है, कुछ भी ना जाना सुख से सोया, कुछ ना जानना और सुख का अनुभव करना। अपना स्वरूप सुख स्वरूप है उसको भी जान लिया, और कुछ ना जानना रूप जड़ता को भी जान लिया। इस प्रकार से जागृत स्वप्न और सुषुप्ति तीनों प्रकार की अवस्थाएं जानने में आ जाती हैं। जिसके रहते
ये जागृत आया और जागृत गया और स्वप्न आ गया। जागृत का अंत हुआ, स्वप्न की शुरुआत हुई। किसने जाना? वो कोई दूसरा नहीं, आप ही जानते हो। पर आप कैसे हो वो वाले? तो कहेंगे ये तो नहीं पता, पर जाना अमीन है। शरीर जैसे तो नहीं है, ये तो बात क्लियर है। फिर कैसे हैं? जानना पना मात्र है और जानना पना मात्र करके जो एग्जिस्टेंस अंदर है, ज्ञान मात्र जो स्थिति है, चेतन मात्र जो स्थिति है, वही तुम्हारी हमारी असली मैं है। उसी ने जागृत का आना और जागृत का जान, जागृत का अंत हुआ कि स्वप्न आ गया। तो स्वप्न जागृत का अंत हुआ, थोड़े समय में वो नंगा रहता है, पर वो क्षण हमारी बुद्धि पकड़ नहीं पाती, तुरंत स्वप्न फुरने लगता है। स्वप्ने का अंत जिसने देखा और जड़ता रूप सुषुप्ति आ गई। कौन जानता है? वही वाला चेतन जान रहा है जो जागृत स्वप्न को जान रहा था। फिर जड़ता रूप सुषुप्ति का भी अंत हो गया, फिर ये स्थूल जगत दिखने लगा जागृत अवस्था वाला। तो क्या है, तीनों अवस्थाएं गुजर गईं, पर ये अनुभव करने वाला तीनों अवस्थाओं में बचा रहा। जो अब बचा रहा है वही, उसी का नाम आत्मा है। वो वही तुम्हारी असली मैं भी है। हमारी आपकी असली मैं दे नहीं, क्योंकि जन्म से पहले दे नहीं था, मरण के बाद में भी नहीं रहता। परंतु जिसने जागृत स्वप्न और सुषुप्ति रूप तीनों प्रकार की अवस्थाओं का आना और इनका जाना, जागृत का जाना और स्वप्ने का शुरू होना, और स्वप्ने का जाना सुषुप्ति का शुरू होना, इन तीनों के बीच की जो संधि पीरियड है, जिसके आश्रय में तीनों आए, जिसके द्वारा जाने गए हैं, को देवा वो कौन है? तद ब्रह्म, वो ब्रह्म ही है, वो आत्मसत्ता ही है। और उसकी दृष्टि से जागृत स्वप्न और सुषुप्ति की कोई अहमियत नहीं, इनकी अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जागृत अवस्था के देह और जगत की, स्वप्न अवस्था के देह और जगत की, और सुषुप्ति की जड़ता, स्थूल अवस्था जागृत अवस्था, सूक्ष्म अवस्था स्वप्नावस्था, इन दोनों की कारण अवस्था कुछ भी ना जाना, ये जड़ता रूप अज्ञानता, ये तीनों से वो अलग है और तीनों का जानने हारा है। ये जानने हारा ही तुम्हारा अपना निज स्वरूप है, तुम्हारी अपनी असली मैं यही है। तद विजिज्ञासु, इसी को जानना है, इसी को समझना है। तो यहाँ कहते हैं जागृत और स्वप्न दोनों एक जैसे ही हैं। इसका केवल अंतर इतना ही है कि स्वप्न थोड़े समय में दिखता है, जागृत थोड़ा ज़्यादा दिखता है। थोड़ा और ज़्यादा दोनों का हटा दो, दोनों जगत एक जैसे। वास्तव में कुछ भेद नहीं। जो वास्तव में भेद ना हुआ तो जगत स्वप्न रूप फिर तो हुआ। जब कुछ भेद ही नहीं हुआ तो कैसा हुआ? ये जगत स्वप्न रूप हो गया। स्वप्न रूप विचार करते करते श्री वशिष्ठ जी महाराज ने ये निष्कर्ष निकाला है कि जागृत और स्वप्न दोनों ही स्वप्न मान करके चलो, क्योंकि इसमें कोई खास अंतर नहीं। जितना तुम दुखी सुखी यहाँ हो रहे, इतने सपने में भी हो रहे थे, पर वो स्वल्पकालीन समय था, ये दीर्घकालीन समय है। इन स्वल्पकालीन और दीर्घकालीन हटा दो तो दोनों जगह, स्वप्नावस्था वाला जगत और जागृत अवस्था वाला जगत, दोनों जगत एक जैसे हैं। वास्तव में कुछ भेद नहीं है। जो जगत स्वप्न रूप हुआ तो इससे हे राम जी फिर यही भावना दृढ़ करो, क्या कि जगत विचारने से देखो, हमों विचारा और जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं ही मिथ्या निकली, पर तीनों अवस्थाओं का आश्रय और प्रकाशक जानने वाला चेतन सत्ता ज्ञान मात्र आत्मा सबका तीनों अवस्थाओं को जानने वाला निकला, तीनों अवस्थाओं में सदा रहने वाला निकला। तीनों अवस्थाओं के न रहने पर भी ये बचता है, आने पर ये आता नहीं। जागृत अवस्था आ गई तो कहीं आत्मा आ गया होगा, ऐसा नहीं। जागृत अवस्था के आने पर जो आता नहीं और जाने पर जाता भी नहीं। स्वप्न आ गया, अब जागृत का अभाव हो गया, अभाव हो गया, पर उस चैतन्य सत्ता आत्मा का अभाव नहीं हुआ। स्वप्न की शुरुआत भी उसने जान ली, हम और आप जानते हैं। स्वप्न का अंत हो गया पर हम उसका अंत नहीं हुआ।
सुषुप्ति रूप जड़ता आ गई, उस जड़ता को भी जान लिया। अब पुनः जागृत आया, अब जागृत आया तो जड़ता खत्म हो गई। अब जागृत आया गया तो मन के माध्यम से इंद्रिय के थ्रू शब्द स्पर्श रूप रसगंध आदि भोगने लगे। इस अवस्था में तो तीनों अवस्थाएं तो निकल गई, हम बच गए, पर तीनों अवस्थाएं क्रम से मरती गई। जागृत मरा, स्वप्न आ गया, स्वप्न मरा, सुषुप्ति आ गई, सुषुप्ति मरी, पुनः जागृत आ गया। पर कोई एक ऐसा तत्व था जो तीनों में एक निकला, जिसका अंत कभी नहीं हुआ, उसका नाम है आत्मा, उसका नाम है ब्रह्म। इसलिए पंचदशी में ये श्लोक आता है, जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु प्रपंच यत प्रकाशते तद ब्रह्माहम, वो ब्रह्म है। और वो ब्रह्म कौन है? मैं हूँ। इति ज्ञात्वा, जब ऐसा जान जाता है साधक तो सर्व बंधई प्रमुच्यते, सारे बंधन उसके कट जाते हैं। किसी का कौन से बंधन? अरे वो देहाभिमान का बंधन, संसार की सत्यता का, मैं मेरा तू तेरा, भिद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय की ग्रंथ गांठ कि मैं जीव हूँ, ये संसार सत्य है, भोग पदार्थ ही इतना ही सुख है। भिद्यते हृदय ग्रंथि, ये हृदय की गांठ का छेदन हो जाता है, देहाभिमान गलित हो जाता है। विज्ञापते परमात्मनि, देहाभिमाने गलिते, बारंबार जागृत स्वप्न सुषुप्ति का विचार करने से देहाभिमान गलित हो जाता है। और तीनों अवस्थाओं का आसव प्रकाशक जो ब्रह्म है, तद ब्रह्माहम, वो ब्रह्म मैं हूँ इत ज्ञात्वा, ऐसा जान करके उसके सारे बंधन कट जाते हैं। मैंने किया मैं भोगूंगा, कर्म जो शुभ अशुभ हैं, इनके सारे बंधन कट जाते हैं। शुद्ध चैतन्यो भाव में स्थिति प्राप्त होकर के ये साधक धन हो जाता है। इसलिए हे राम जी, ऐसी भावना दृढ़ करो कि जगत असत्य रूप है और स्वप्नवत है, इसमें सत भावना करनी तो दुख का ही कारण है। इति श्री योग वशिष्ठे स्थिति प्रकरण जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरीय रूप वर्णन नाम 19तमः सर्गः। और आज इतना ही।